So good evening to all of you. Today we are going to start the first lecture of vector. अपने आप में एक इजी सेक्शन है और क्वेश्चन आएगा और होने वाला होगा। वेक्टर की स्टार्टिंग कहीं ना कहीं आप लोगों ने फिजिक्स में 11th क्लास में ही कर ली है। सबसे पहली चीज आपने जो 2D पढ़ा है उसमें भी जो थोड़ा सा वेक्टर की नॉलेज होती है वो ये होता है कि भाई वेक्टर में कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट होता है। भाई गार्गी के घर की डिस्टेंस 5 किलोमीटर, कहां से किस डायरेक्शन में, ये बिल्कुल ओपन सेंटेंस है, सही हो भी सकता है और नहीं भी। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हो आप इसको? रेफरेंस पॉइंट। और मेनली उस रेफरेंस पॉइंट का जो पोजीशन हम लेते हैं, जीरो वेक्टर ले लेते हैं, आप इसको O कह देते हैं। बेसिकली रेफरेंस पॉइंट है और ये हम लेते हैं, होता नहीं। ठीक है, अर्थ की पोटेंशियल क्या मानते हो? अर्थ सरफेस की पोटेंशियल जीरो, होता थोड़ी है। इसी तरीके से हम रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन लेते हैं जीरो, ये कुछ और भी ली जा सकती है। फिर हम इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट ए के बारे में बात करते हैं। जब आप O और A को ज्वाइन करते हैं, देन दिस वेक्टर इज नोन एज A वेक्टर। दिस वेक्टर इज नोन एज A वेक्टर और इसके पोजीशन को हम कहते हैं। दो चीजें होती हैं यहां पे, एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मींस वो पर्टिकुलर पॉइंट का क्या पोजीशन है। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में आप कहता है 3,2, तो 3,2 का अपना मीनिंग है, वो पॉइंट फिक्स हुआ। तो जब आप पोजीशन वेक्टर पे बात करेंगे तो आप किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं किसी और के रिस्पेक्ट में, और अगर वो जिसके रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है दैट इज द ओरिजिन, या हम कह लें इनिशियल पॉइंट, या हम कह लें फिक्स पॉइंट, तो जो उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है वो बेसिकली O और A को ज्वाइन करने वाली वेक्टर ही है। वेक्टर में आपने एक चीज और पढ़ा है, वेक्टर में आपने पढ़ा है कि इसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। भाई फोर्स आपने पढ़ रखा है, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। तो हमारे पास हम एक पॉइंट लेते हैं यहां P, whose position vector is small p। अब अगर मैं इसको सेम मैग्नीट्यूड पे बात करूं, कहीं भी लूं, यही फ्री वेक्टर के बारे में बातचीत है। फ्री वेक्टर का मतलब ये वेक्टर हम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। दो तीन बातें सभी लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, ये पॉइंट मैंने लिया Q, उस पोजीशन वेक्टर इज Q, इसका मतलब मैं O को P से ज्वाइन करूंगा, दिस इज योर P वेक्टर। व्हेन यू आर ज्वाइनिंग O विद Q, दिस इज Q वेक्टर। अब जब आप लिखने गए ट्रायंगल लॉ, वो भी मैं अलग से लिख दूंगा, बट फिजिक्स में आप इतना पढ़ के आते हैं, दैट इज OP वेक्टर प्लस
PQ vector is equals to OQ vector. यस और नो? हमने इसको पैरेलली शिफ्ट किया है यहां, ठीक है। अब आप देखें, ये लेंथ वाइज भी इसके OA के इक्वल है, डायरेक्शन वाइज भी OA के इक्वल है, तो बेसिकली ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स है, बट देयर स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर डिफरेंट। इनके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग है। डन। जब आप बात करते हैं PQ वेक्टर पे, देन योर OQ vector minus OP vector. This is your OQ means Q vector minus OP means P vector. So your PQ vector is nothing but position vector of Q minus position vector of P. PV का मतलब है पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखना, प्योर समझने वाले चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। इनकी अपनी कुछ डेफिनेशंस है, इसमें कोई डाउट है तो पूछते रहना, नोट करो। चले फिर आगे। अब जब आप स्पेस में बात करते हैं तो P के पोजीशन के बारे में आप कह सकते हैं x1, y1, z1। Q के पोजीशन के बारे में आप कह सकते हैं x2, y2, z। चले आगे। एक चीज हम बात कर ले पहले, नोट डाल के, ट्रायंगल लॉ पे।
देखो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो वेक्टर में अगर आप घूम फिर करके वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो वो ओरिजिनली जीरो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर ले लूं तो इस फिगर में मेरे पास आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। और अगर मैं यहां पर बात करूं A vector, B vector, C vector, then it will be A vector plus B vector is equals to C vector. डायरेक्शन चेंज कर दिया है। चले आगे। सो अगर आप बात करें व्हाट अबाउट द P, जिसको हमने स्मॉल p कहा, वो कितना है? x1i प्लस y1j प्लस z1k। यस और नो? q कितना है? x2i प्लस y2j प्लस z2k। व्हाट अबाउट द pq वेक्टर? हमने बात किया पोजीशन वेक्टर ऑफ p, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p मीन्स x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। So your PQ vector is x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k। एक टर्म हमारे पास आएगा डायरेक्शन कोस रेशोज। हम 3D में भी इस टर्म को क्लियर करेंगे। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि है क्या। दैट्स इट। डायरेक्शन रेशोज, इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं डीआर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। P and Q is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। हम इसके बारे में कंप्लीट बातचीत करेंगे बेटा, निश्चिंत रहना। आगे इसको ना तो मैंने डिफाइन किया ना कुछ किया, यहां पर एक चीज आई तो हमने आपको ये बताया कि ये बेसिकली डायरेक्शन रेशोज हैं।
तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन रेशोज को। अब ये होता क्या है ये मैं 3D में बताऊंगा। दे रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन रेशोज। चले आगे। आपने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स का जब मॉड्यूलस निकालते थे तो क्या करते थे? तेज बोल। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट, यही करते थे। यस और नो? 3D में भी मैं बात करूंगा बट मैं 2D में तुरंत तुम्हें दिखा सकता हूं। ठीक है, देखो हर चीज को सोचो समझो, अपने आप रिलेट करोगे चीजों को। जैसे आप बात करते थे इन 2D, चले जरा 2D में। एक पॉइंट P है विच इज x1 y1, एक पॉइंट Q है विच इज x2 y2। इसी को तो आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखते थे। PQ वेक्टर इज x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। अब इन दो पॉइंट्स के बीच का जो ये डिस्टेंस ही तो है आपके पास, यही तो करते थे। तो आपके पास इन 3D क्या आएगा भाई? व्हाट अबाउट द PQ वेक्टर? मॉडुलस का मतलब क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। So modulus of vector is nothing but distance between two points। क्या है बेटा ये? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स।
एक टर्म आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में भी, मैं कह के तो मैं पूरा पढ़ा ही रहा हूं। व्हाट वाज द यूनिट वेक्टर? क्या होता था? वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस। वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस। चले आगे। यूनिट वेक्टर पी क्यू कैप कहते थे आप इसको। क्या होता है ये आपका? पी क्यू वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस। दिस इज योर x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर। भाई मॉड्यूलस अभी निकाल के आ चुके हम, ये लिखा था ना सर्कल। आई प्लस y2 माइनस y1 अपॉन, अब नीचे समेशन ऑफ y2 माइनस y1 लिखूं, x2 माइनस x1 लिखूं, उसका स्क्वायर एक ही चीज थी है। एक टर्म हमारे पास आता है डायरेक्शन कोसाइंस। इन शॉर्ट हम कहते हैं डीसीज। क्या बोलेंगे? डीसीज। ये है। तो वेक्टर dr से रिप्रेजेंट करेगा और यूनिट वेक्टर डीसीज रिप्रेजेंट करेंगे। केवल इंट्रोडक्शन दिया है कि होता क्या है, पहले बता रहा हूं। डेफिनेशन क्या है, चीजें क्या हैं, वो हम 3D में बात करेंगे। अब तक ये समझ में आ जाना चाहिए कि 3D में वेक्टर का यूज आएगा। चले आगे। कुछ चीजें डिफाइन की गई, ये जस्ट वेक्टर का इंट्रोडक्शन था। कुछ चीजें डिफाइन की गई जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक टर्म हमारे सामने आएगा बेस वेक्टर, ठीक है, और एक टर्म हमारे पास आएगा बेस प्लेन। वी हैव इनफाइनाइट बेस वेक्टर्स, वी हैव इनफाइनाइट बेस प्लेन्स। बेस वेक्टर कोई भी वेक्टर है वो बेस वेक्टर होगा। मान लो ये वेक्टर b1 है, मान लो ये c1 है, मान लो ये d1 है, कुछ भी। आप किसी भी वेक्टर को बेस वेक्टर समझ सकते हो। इसकी क्यों जरूरत पड़ी अभी हम आगे बात करेंगे। वी हैव इनफाइनाइट बेस प्लेन्स। आपकी हर वॉल, आप कॉपी उठाओ, आपकी कॉपी का हर पेज एक प्लेन है, ठीक है।
ये भी एक प्लेन है P1, ये भी एक प्लेन है P2। We have infinite base planes. Plane here, wall, बना लो। बनाने थे, अरे ऐसे ही तो फिगर होते हैं। पीयू तो बना नहीं रही है। लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर या फ्री वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर से आप क्या समझते हैं? एक वेक्टर जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास करे, दैट इज नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। आप एक स्ट्रेट लाइन को शिफ्ट कर सकते हो क्या? बताओ। जैसे ही आपने लाइन शिफ्ट की, उसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। बट पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन सेम रहती है। डायरेक्शन कैन बी सेम फॉर अ लाइन, सो वी कैन शिफ्ट द डायरेक्शन, वी कांट शिफ्ट द लाइन। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हमारे पास दो तरीके के वेक्टर्स हैं। अ वेक्टर विच इज पासेस थ्रू द स्पेसिफाइड पॉइंट in space, it is called the localized vector या fixed vector. Likewise, force acting on a rigid body is a localized vector because its effect depends upon the line of action of the force. किस तरफ जाएगा, कैसे रोटेट करेगा, लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है ना। If the value of vector depends only on its length and direction, जो वेक्टर आप समझते आए, अगर एक किसी वेक्टर में केवल लेंथ और डायरेक्शन है, उसका किसी स्पेसिफिक पॉइंट से पास होना कंपल्सरी नहीं है, देन दैट वेक्टर इज नोन एज फ्री वेक्टर। तो हम जब तक नहीं कहा जाए तब तक बेसिकली फ्री वेक्टर पे काम कर रहे हैं, ये याद। until and unless stated, पूरे वेक्टर में हम किस पे काम करेंगे? सक्षम, फ्री वेक्टर पे। तो आगे आ जाए। लिख लिया?
चलो तो सही, बहुत सारी चीजें होती हैं, हमने तो डिफाइन कर दिया। देख लो कहाँ तुम फ्री में काम करते हो, कहाँ तुम फिक्स में काम करते हो, हैं? अभी हमारी तो हम टोटल फ्री में काम करेंगे। चले आगे। पैरेलल वेक्टर्स, इसीलिए बहुत सारी चीजों को डिफाइन किया। इधर बेटा, if two vectors are parallel to a base vector, then they are said to be parallel vectors. एक चीज याद रखना, एक वेक्टर के पैरेलल जितने वेक्टर्स हैं, पैरेलल में सेम डायरेक्शन भी हो सकता है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है? इसीलिए पहले डिफाइन किया कि व्हाट इज द बेस वेक्टर। यह है बेस वेक्टर। तो A1 B1 C1 ये सारे पैरेलल वेक्टर्स हैं बिकॉज दे आर पैरेलल टू अ बेस वेक्टर। Another base vector, P1 vector, Q1 vector, R1 vector, all are them are parallel vectors. हाँ बादल बोल। सर हम इसमें मतलब बेस वेक्टर मतलब किस बेसिस पे बोल रहे हैं? मैंने अभी क्या बात पढ़ाया था कि बेस वेक्टर इनफाइनाइट होते हैं। मतलब सर दूसरे भी बेस वेक्टर मान सकते हैं? तो मैंने इनफाइनाइट क्यों बोला? यस। इसीलिए तो बोला कि हर वेक्टर अपने आप में एक बेस वेक्टर है। समझ रहे हो? और यस। उसके पैरेलल जितने वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे पैरेलल वेक्टर्स हैं। देखो इनको हम कहते हैं लाइक वेक्टर्स, अभी आगे डिफाइन कर लेंगे हम। अगर डायरेक्शन सेम है तो लाइक वेक्टर, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो अनलाइक या डिसलाइक वेक्टर। बात समझ में आई? नहीं आई? अरे बादल बोल तो दे भाई। यस सर। चले आगे। देखो डेफिनेशन जहां कंप्लीट होगी वेक्टर बहुत स्मूथली उठेगा, लेकिन हम हर जगह इन्हीं डेफिनेशन को जाके यूज करेंगे, ये भी बता रहा हूं कि मीनिंग क्या है, इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम एंटी पैरेलल जैसा वर्ड यूज नहीं कर रहे, चाहे तो हम इसको एंटी पैरेलल कह सकते हैं, बट यहां पर सारे वेक्टर्स पैरेलल लिए गए, इसीलिए हर सब्जेक्ट के कुछ टर्मिनोलॉजी तो अलग होंगे। थर्मो है पूरा।
आओ इधर। Let us suppose O is the point. Then you can say A vector is your 2i plus 3j minus 4k. Yes or no? एक पॉइंट में ले रहा हूं B, isn't it? This is again a vector. हाँ या ना? दोनों वेक्टर सेम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, यस और नो? ऑल्दो देयर इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर डिफरेंट। यही एक रीजन है कि हम वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का किसी फिक्स पॉइंट से पास होना जरूरी नहीं है इन मैथमेटिक्स जो हम बात कर रहे हैं। जब आप फिजिक्स में किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो वो फिक्स वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बात कहूंगा नोट डाल के, वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर but we cannot shift a line. ये बात याद रखना, कई जगह यूज करूंगा, तुम बार बार कंफ्यूजन में आओगे कि सर ये क्या कर रहा हो। चले आगे। चले आगे। Like and unlike vectors. Vectors are said to be like vector when they have the same sense of direction, and unlike vector when they have opposite directions.
चले आगे। अब फिर आप टर्म्स को समझिए। अगला टर्म है कोलिनियर वेक्टर्स। Two vectors are said to be collinear if they are parallel to a base vector, या if they are parallel। आप कहेंगे हमारा भाई कहता है सक्षम कि सर गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है सर। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आप इसको कैसे कोलिनियर कह रहे हैं? बिकॉज वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर। अब बताओ ये कोलिनियर हुए कि नहीं? If two vectors are parallel, we can shift them। अगर कोई कहे सर मैं तो दूसरे को भी शिफ्ट करूंगा, ले जाओ सबको बेस वेक्टर पे। इसीलिए बेस वेक्टर की नॉलेज दी कि जितने एक वेक्टर के पैरेलल हैं उन सबको शिफ्ट करके उस बेस वेक्टर पे ले आओ। मींस टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल कोलिनियर व्हेन दे आर पैरेलल। और पैरेलल में दोनों केस है, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। नोट करते हुए और सक्षम, अगर आप देखें तो ये है एक वेक्टर को अगर आप दूसरे वेक्टर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इसका मतलब अगर शिफ्ट कर रहे हो, इसका मतलब उनके मैग्नीट्यूड में ही तो डिफरेंस है। हाँ या ना? इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 देन लाइक वेक्टर, if lambda less than 0 then unlike vectors। पैरेलल तो है। उसकी कोई डायरेक्शन होती है क्या? बेसिकली पॉइंट चले आगे। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। पहली चीज, 2 पॉइंट्स विल बी ऑलवेज कोलिनियर। कोई भी 2 पॉइंट हो उनसे पास होने वाली एक लाइन तो होती है। Three points may or may not be collinear।
सो हम बात कहेंगे इफ 3 पॉइंट्स ए ब्रैकेट में ए वेक्टर, ध्यान देना इधर, जब मैं पॉइंट के साथ ब्रैकेट में वेक्टर लिखूंगा मतलब मैं पोजीशन वेक्टर पे बात कर रहा हूं। पोजीशन वेक्टर का मतलब हमेशा ओरिजिन से होता है, रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। हम बात करेंगे इफ 3 पॉइंट्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर, सोचने की कोशिश करो कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं। 3 पॉइंट कोलिनियर है, इधर देखो सभी लोग, तो ए बी वेक्टर और बीसी वेक्टर पैरेलल होंगे, ये भी तो आपस में कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर देन ए बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी कह लो, एसी कह लो, इन दोनों में एक पॉइंट जरूर कॉमन होना चाहिए। इधर अगर ये ट्रायंगल बनाएगा तो कोलिनियर नहीं है। अब आप ए बी और बीसी को देखो, क्या ये पैरेलल है? नहीं है, तो आप ए बी को लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी नहीं लिख सकते। आप ए बी को लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी कब लिख सकते हो? व्हेन दे आर पैरेलल। और अगर वो पैरेलल हुए तो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, और बी कॉमन पॉइंट पड़ा हुआ है, तो यहां से एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए सी की तरफ भी जाना, मतलब उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब दे विल बी कोलिनियर। और ये वाइसे वर्सा की कंडीशन है बेटा, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब है, या मैं इफ एंड ओनली इफ पे बात कर दूं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये कंडीशन ट्रू है तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे ही होंगे। कर लो नोट। ये मेरा, आप कह सकते हैं थ्योरम कह लो जो लिखा है, या स्टेटमेंट कह लो, जो भी कह लो, कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर। अब आप कहेंगे सर प्रूफ, तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा भाई। लेट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये दे दिया मैंने, फिगर बना दिया। अब हम कहेंगे ए बी वैक्टर इज पैरेलल टू बी सी वैक्टर, मीन्स यस और नो। चले आगे। लेट कंडीशन इज ट्रू, सेकंड केस है भाई, वाइसे वर्सा भी ट्रू करना पड़ेगा ना। लेट
कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू का मतलब ए बी वैक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी वैक्टर। तो यहां हम बात करेंगे बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर। तो बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर इज लैम्डा सी वैक्टर माइनस लैम्डा बी वैक्टर। तो लैम्डा प्लस 1 बी वैक्टर इज ए वैक्टर प्लस लैम्डा सी वैक्टर means b vector is a vector plus lambda c vector upon lambda plus 1 means सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा, देखो यही आया कि नहीं आया, मीन्स point B will divide line segment joining A and C in the ratio lambda is to 1 means A, B, C are collinear। पहले केस में कोलिनियर है तो कंडीशन बताया, दूसरे केस में कंडीशन ट्रू है तो कोलिनियर है ये बताया, दैट इज नोन एज वाइस वर्सा। चले आगे। कंडीशन व्हेन 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोलिनियर। अब इन केसेस को समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। देखो ये दोनों पैरेलल है ना,
इस सिचुएशन में भी तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? व्यू मना कर रही है तो पैरेलल वेक्टर को शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने ए बी वेक्टर लिखा वो पॉइंट नहीं रह गया, वो वेक्टर बन गया। अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर पैरेलल है तो अभी लिखवाया कि पैरेलल वेक्टर के केस में लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं। बट क्या ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं? ये दो वेक्टर तो पैरेलल है, एग्री, बट क्या ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं? मतलब दिस इज इनसफिशिएंट कंडीशन। केस सेकंड में लिख रहा हूं, देखो कोई बात ना समझ में आए एक बार नहीं 4 बार डिस्कस करना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले समझो। अब है चारों, तो अभी भी ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू, बट दिस इज इनसफिशियंट, क्योंकि अगर आपने ए बी वैक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी लिखा तो वो ये भी हो सकता है, और तो कोलिनियर होने के लिए ये इनसफिशिएंट कंडीशन है। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी? प्लीज ध्यान देना, ऑफ 4 पॉइंट्स। AC वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ BC वेक्टर, इसका मतलब ABC कोलिनियर। यस और नो? और अगर आपने कह दिया AD वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ BD या म्यू टाइम्स ऑफ BD वेक्टर, इसका मतलब ABD आर कोलिनियर। और इन दोनों से मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि ABCD आर कोलिनियर। ABC कोलिनियर है, ABD कोलिनियर है, तो ABCD कोलिनियर होंगे। ओके, ये कंडीशन इनसफिशिएंट है फॉर द कोलिनियरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। कोई दिक्कत सक्षम बोल दे, अरे बोल दे बेटा, अरे बोल दे, ये बोलता नहीं। मैं यहां से नंबर आएंगे,
चले आगे। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड दैट 3 पॉइंट्स। अब देखना क्वेश्चन कितना सिंपल, अगर थ्योरम याद है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। कहा जा रहा है फाइंड दैट 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट। तो 3 पॉइंट के कोलिनियर होने की बात करना है तो पहले मैं ए बी वैक्टर निकाल दूं। ए बी वैक्टर का मतलब आया 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर माइनस 4c वैक्टर माइनस ऑफ a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर प्लस 3c वैक्टर, a वैक्टर प्लस 5b वैक्टर माइनस 7c वैक्टर। यस और नो? अब आप निकालो bc वैक्टर। माइनस 7b वैक्टर प्लस 10c वैक्टर माइनस 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर माइनस 4c वैक्टर। So your BC vector is minus 2a vector minus 10b vector plus 14c vector minus 2 common a vector plus b vector 5b vector। बताओ कोई दिक्कत है क्या? वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है? ऐसे ही परेशान होते रहते हैं यार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल बेटा। सर यहाँ पर ये -2a वेक्टर कैसा है? सब्सट्रैक्ट करके देख। नहीं सर, तो -9a वेक्टर अच्छा अच्छा। आ गया कि नहीं आ गया? ये सर मैंने गलती से ना -7 को -7। ठीक। चले फिर आगे। Find the value of x and y if a vector and b vector are collinear vectors. If a vector and b vector are collinear vectors, then a vector is lambda times of b vector. Yes or no?
अरे सर्कल इधर आ जा। A vector and B vector are collinear vectors, then A vector is lambda times of B vector, means 2i plus x minus 3j plus 7k is equals to lambda times of 5i plus 4j plus 2y plus 1k. Means 2i plus x minus 3j plus 7k is 5 lambda I plus 4 lambda j plus lambda times of 2y plus 1k. अब अगर मैं यहां ध्यान दूं तो i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा, यस और नो? j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के इक्वल होगा और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, यस और नो? तो यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू पता चली। ये लैम्डा की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, बताओ y निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? इजी है कि टफ है? इजी रहता है बेटा, आगे पता चलेगा। सही बात। यस और नो? एक्स वाई तो निकाल लेगा। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। हमारी गार्गी कहते सर नहीं होते। ये रहे, यूं है, कहीं भी कर लो शिफ्ट। इधर भाई वो एक्स और वाई अब निकल गए, ये रहे, शिफ्ट करो। हाँ या ना? एक ही प्लेन में है कि नहीं? बात समझ में आई? बिकॉज वी कैन शिफ्ट द vectors, because we can shift the vectors with co-starting vector, they can work as two arms or side of a triangle, and triangle is always a coplanar figure। एक ये है, दूसरा ये मान लो। इसको यहां रखते हुए आप इसको इधर ले आए,
ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, अभी भी ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर। चले आगे, निकलिए सक्षम। कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। ध्यान देना, तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी। कैसे? आप ये जो ब्लैक बोर्ड बना हुआ है अभी, ये दो थे, ये तीसरा इसी में कोप्लेनर है। एक इसके परपेंडिकुलर ले आओ, अब ये कोप्लेनर नहीं रहेगा। अरे हाँ या ना? तो थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। देन हम उस पे कंडीशन बनाना चाहते हैं कि कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स आप कैसे देखेंगे। देखो, एक चीज 2D से समझो थोड़ा सा, तो तुम अच्छा समझ पाओगे। हमने क्या कहा? इफ वी कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर एज अ सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, देन थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कैसे, ये समझो। देखो, आपने ये कहा था आर वेक्टर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने कहते पी एक्स कॉमा वाई। तो मैंने कहा भाई ये रहा तुम्हारा एक्स आई वैक्टर, यही था। और ये आपने कहा था वाई जे वैक्टर। तो आई और जे और आर तीन वैक्टर है। आर वैक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई वैक्टर प्लस वाई जे वैक्टर if we can represent any vector as a sum of other two vectors। एक वेक्टर को बाकी दो के सम में। सर मैं तो जे को लिखना चाहता हूं। सक्षम कहता है भाई ठीक है यार। सक्षम की बात भी माननी पड़ती है मुझे। वो बात अलग है, कई बार ये मेरी बात नहीं मानता है, घर पे रह जाता है। एक वेक्टर को बाकी दो के सम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। अरे किया कि नहीं किया? इफ वी कैन रिप्रेजेंट, तो तुम खुद सोचो, मैंने कोप्लेनर वेक्टर का ही तो एग्जांपल लिया है, एक्स वाई प्लेन में ही तो लिया है। यस और नो, नोट करो।
चले आगे। मान लो कि यहां बेटा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दो तो कोप्लेनर है। एक मैं वेक्टर ले रहा हूं आर वेक्टर, लेट अस सपोज दिस इज दिस प्लेन। तब आर को मैं ए और बी के कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूं, इधर ध्यान। तो मैं क्या करूंगा, इस आर पॉइंट से बी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करूंगा, लेट इट बी एम। तो ये वेक्टर बेसिकली y टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है। डायरेक्शन तो वही है, लैम्डा कह लो, x कह लो, y कह लो, k कह लो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। इसका डायरेक्शन a का ही तो डायरेक्शन है। दिस इज एक्स ए वेक्टर, यू कैन से मैग्नीट्यूड a से छोटा है तो x इज बिटवीन 0 एंड 1। अगर ये अपोजिट चला जाता तो लेस देन, बड़ा हो जाता मोर देन 1। यस और नो। अब आप आओ अपने ट्राइंगल लॉ पे। ओ एम प्लस एम आर वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ आर वैक्टर। यस और नो। मीन्स एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर इज इक्वल्स टू आर वैक्टर। तो आपने एक वैक्टर को बाकी दो के सम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हमारी सर्किल कहती है कि सर मैं तो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगी, तो मैं कहता हूं सर्किल बेटा अब बहुत कुछ पढ़ा दिया। If you can represent one vector in the algebraic sum of other two vectors, then those three vectors are coplanar vectors. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चले आगे। दो रिजल्ट्स जिनका प्रूफ मैं बाद में दूंगा जरूर, ये उधारी है, क्योंकि अभी नहीं बता सकते। जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आएंगे तब हम बात करेंगे। बट नोट डाल के लिखना, थ्री वैक्टर्स, ए वैक्टर विच इज a1i प्लस a2j प्लस a3k, b vector is b1i plus b2j plus b3k, and c vector which is c1i plus c2j plus c3k will be coplanar vectors if and only if
this determinant value is 0. आज प्रूफ समझा सकने की कंडीशन में नहीं हूं, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाएंगे उसमें मैं इसका प्रूफ दूंगा। खुद सोचना, अगर कोप्लेनर के लिए डिटर्मिनेंट 0 है तो नॉन कोप्लेनर के लिए क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। सिखाते होंगे, वो तो मैं कह रहा हूं। For non-coplanar, determinant is not equal to 0. ऊपर वाला तो लिखे ही रखा है, will not coplanar, सीधे लिख